टीम टीचिंग में दो या दो से ज्यादा टीचर्स टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं और एक ही टाइम पे दोनों टीचर्स पढ़ा रही होती हैं उस क्लास को, या इस तरह के जो क्लास सब्जेक्ट होते हैं उसको टीम टीचिंग कहा जाता है। टीम टीचिंग का पर्पस इस क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करना और लर्निंग को इंक्रीज करना है। टीम टीचिंग में अच्छे टीचर्स और बुरे टीचर्स दोनों जो है वो शेयर हो रहे होते हैं। टीम टीचिंग के कुछ टाइप्स हैं जिसमें ट्रेडिशनल टीम टीचिंग, सपोर्टिंग टीम टीचिंग, स्प्लिट क्लास इन टीम टीचिंग, फिर मॉनिटरिंग टीम टीचिंग और पैरेलल टीम टीचिंग। ट्रेडिशनल टीम टीचिंग में दोनों टीचर्स एट अ टाइम पढ़ा रही होती हैं और टीच कर रही होती हैं। तो हो सकता है कि जो एक टीचर जो है वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, लेसन को रीड आउट करते उनको पढ़ाती है, तो दूसरी टीचर एट द सेम टाइम बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिख रही हो, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स लिख रही हो, कुछ पॉइंट्स लिखती है। तो एट अ टाइम ट्रेडिशनल टीम टीचिंग में दोनों टीचर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं टीचिंग प्रोसेस में। सपोर्टिंग टीम टीचर में एक टीचर जो है वो इस मॉडल में एक टीचर जो है वो पढ़ा रही होती है, दूसरी टीचर उस टीचिंग से, उस लेसन से रिलेटेड जो सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए होता है वो सपोर्टिंग रोल प्ले करती है और मटेरियल प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को उससे रिलेटेड पिक्चर्स दिखाती जाती है और टीचर जो है वो पढ़ाती जाती है, या जो मटेरियल चाहिए होता है बच्चों को कॉपीज वगैरह ओपन करके देना, उनको पेंसिल शॉर्प करके देना, या जो है इस तरह की जो उनको लेसन ओपन करके देना। सपोर्टिंग टीचिंग में एक टीचर लीड का रोल करती है, दूसरी जो है वो सपोर्टिंग। फिर स्प्लिट क्लास में क्लास को स्प्लिट कर दिया जाता है दो ग्रुप्स में। टीचर्स जो बच्चे जो स्किल सीखने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो बच्चे हाई अचीवर्स होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं या जो स्किल्डफुल होते हैं, जो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, दोनों ग्रुप्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद एक टीचर जो है वो उन बच्चों के साथ मेहनत कर रही होती है जो स्लो लर्नर्स हैं, जो चीज़ों को जल्दी से सीख नहीं पाते, और एक टीचर जो है वो उनको फर्दर कॉन्सेप्ट समझा रही होती है जो इजीली समझ जाते हैं। इसमें भी पैरेलल दोनों एक ही तरह से स्प्लिट करके दोनों ग्रुप्स को साथ चला रही होती है। उसके बाद मॉनिटरिंग टीम टीचिंग है, जिसमें इस मॉनिटरिंग टीम टीचिंग में एक टीचर पढ़ाती है, दूसरी टीचर बच्चों के बिहेवियर को, प्रोग्रेस को, डिसिप्लिन को मॉनिटर कर रही होती है। और यहाँ पे टीम टीचिंग में काफी सारे जो है वो बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो एक टीचर जो पढ़ा रही होती है उसको समझ नहीं आती कि सारे बच्चों को समझ आ रही है नहीं, तो जो दूसरी टीचर है वो उनको मॉनिटर कर रही होती है। उसके बाद आता है पैरेलल टीम टीचिंग में दोनों टीचर्स एक ही टाइम पे दोनों ग्रुप्स को पढ़ा रही होती हैं। जो स्प्लिट स्टूडेंट्स को किया था स्प्लिट क्लास टीम टीचिंग में, उनको एट अ टाइम दोनों बच्चों को पढ़ाना होता है और दोनों बच्चों को सेम टाइम और सेम ड्यूरेशन के साथ पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके एडवांटेजेस ये कि आप एक टीचर पे वर्कलोड ज्यादा नहीं होता, अब उसका वर्कलोड कम हो जाता है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं कि अगर एक टीचर है वो एक ग्रुप को पढ़ा रही है, दूसरे इग्नोर होते हैं। लेकिन इसमें ये एडवांटेज है कि दो टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो बच्चे एक के साथ कंफर्टेबल नहीं होते तो दूसरे के साथ जो है वो इजीली पढ़ लेते हैं। फिर टीचर्स के साथ जो बेस्ट टीचर्स होती हैं वो स्टूडेंट्स के साथ इजीली शेयर होती हैं। फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ सीखते हैं। इस टीम टीचिंग के थ्रू कोर्स बहुत जल्दी इजीली कवर हो जाता है। और उसके बाद टीचर जो सब्जेक्ट का जो प्लानिंग का जो फेज है, लेसन प्लान बनाने में कितना टाइम लगाना है, वो भी बहुत आसानी से सब्जेक्ट को प्लान कर सकती है। आइडियाज उसके पास आते हैं कि किस तरह से उसने जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको किस तरह से इजीली कंडक्ट करना है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि दो टीचर्स होती हैं तो समटाइम्स एक टीचर अपने वे से चल रही होती है, दूसरी टीचर्स जो है वो कोऑपरेशन का इशू हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एडजस्टमेंट में कि टाइम जो है वो टाइम टेबल की एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। एक बहुत ज्यादा
नॉर्मेटिव या नरेटिव फॉर्म में बताती है, तो दूसरी जो है वो स्टैटिक फॉर्म में उनको स्ट्रेट अवे चीज़ों को बता के क्वेश्चन आंसर्स लिखवाने में। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके बाद ये हर लेवल पे आप अप्लाई नहीं हो सकता। टीम टीचिंग के लिए या तो बिल्कुल ही जो छोटे लेवल पे बच्चे होते हैं उनको इसमें टीम टीचिंग में फ़ायदा होता है, या फिर आप हायर लेवल पे अगर देखते हैं तो आपके प्रोफेसर्स इतने एक्टिवली अवेलेबल नहीं होते या बिजी होते हैं, तो उनके साथ आपकी जो दूसरी टीचर अटैच कर दी जाती है ताकि वो दूसरों जो स्टूडेंट्स हैं उनकी असाइनमेंट से रिलेटेड फॉलो अप ले सके।